थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ताकि हमारे अंदर आपकी ओर से जीवन आए, जोई लाइफ आए और अनंत जीवन हमारे अंदर उत्पन्न हो और हमारा जीवन, हमारे प्राणों में अनंत जीवन बढ़े और हम अनंत जीवन की ओर बढ़े, ताकि हम सब आपकी महिमा के पात्र बने। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में प्रगटीकरण हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम तैयार किए गए हैं, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले, ऐसा करने के लिए सारा श्रेय आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 34। आज हम लोग एक नई सीरीज में चलेंगे और परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हम देखेंगे वचन में ही। द क्विकनिंग पावर ऑफ द वर्ड। क्विकनिंग का मतलब होता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है और उस जीवन में हमको बढ़ाता है, जिसे हम आत्मिक जीवन कहते हैं या परमेश्वरीय जीवन कहते हैं। क्विकनिंग का मतलब होता है जीवन प्राप्त करना या किसी चीज को, मरी हुई चीज को जिलाना। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड क्विकनिंग पावर, यानी जीवन देने वाली शक्ति परमेश्वर के वचन में है। कीवर्ड्स, हम लोग आज इसकी जो कीवर्ड्स लेंगे वो है भजन संहिता 119 अध्याय का 107 पद। कोई मेरे लिए पढ़ दे। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ये प्रार्थना है और ये वाली प्रार्थना कौन कर रहा है? ये दाऊद कर रहा है। अपने भजन में लिख रहा है, हे मैं अत्यंत दुख में पड़ा हुआ हूं, मुझे अपने वचन के अनुसार जिला। अभी आपको लग रहा होगा वचन के अनुसार जिला। आप नए नियम में आइए, वचन देहधारी हुआ, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के अनुसार हमको जिलाया जाता है। इज अ लिविंग वर्ड। जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वर्ड, ओल्ड टेस्टामेंट द रिटन वर्ड। वो लोगोस है जो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा रेमा बनकर प्रकट हुआ और वही जीवन देने वाली आत्मा बना। इसलिए दाऊद उसी से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और कह रहा है कि मुझे अपने वचन के अनुसार जीवन दे। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 4 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया। प्रत्येक मनुष्य को या आदम को आप देख लीजिए, जो प्रथम मनुष्य आदम है उसको बनाया किसने था? परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर है क्या? आत्मा। तो किसने बनाया? परमेश्वर की आत्मा ने। तो परमेश्वर की आत्मा को ही पवित्र आत्मा बोलते हैं, जिसे पुराने नियम में यहोवा बोलते थे, उसे नए नियम में अब वो जीवन देने वाली आत्मा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आदम में जितने लोग हैं उनके पास जीवन तो है, लेकिन उनके पास वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। उनके पास एक लिमिटेड लाइफ है और उनके पास उस लिमिटेड लाइफ में जो सेंसेस काम करते हैं, उनकी इंद्रियां हैं, उनमें भी लिमिटेशंस हैं। वो ज्यादा अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते, अपनी कल्पनाओं पे भरोसा नहीं कर सकते। अपनी आशा तो सब करते हैं, लेकिन किसी की आशा पूरी नहीं हो सकती। ये सब लिमिटेशंस हैं। वो एडमिक लाइफ में सब लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब हम परमेश्वरीय जीवन में आते हैं तो इन लिमिटेशंस से हम बाहर आ जाते हैं और ये जीवन हमको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको जीवन देगा, क्योंकि वचन नहीं होगा तो पवित्र आत्मा हवा में काम नहीं करता। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द होली स्पिरिट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा का हथियार भी है। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से अब सर्वशक्तिमान की सांस क्या है? द ब्रेथ ऑफ गॉड, होली स्पिरिट।
होली स्पिरिट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। सर्वशक्तिमान की सांस पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है। ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब बोल रहा है। द एंशिएंट बुक इन द बाइबल, उसने बता दिया था कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की सांस के द्वारा हमें जीवन मिलता है। ये भजन संहिता 119 अध्याय का 25 पद पढ़ दीजिए। 119 अध्याय का 25 पद। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी नहीं, 119 अध्याय का 25 पद। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको। इसका मतलब धूल में पड़ा हूं यानी मृतक अवस्था में हूं। ये फिजिकली अलाइव है, स्पिरिचुअली डेड है और ही इज प्रेइंग फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, जो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा आज हम लोगों को मिल रही है। पुराने नियम के जो लोग थे, जो व्यवस्था पर चलते थे, वो प्रार्थना करते थे कि हमको ये जीवन मिले जो आज हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोग इस जीवन की वैल्यू नहीं समझ रहे जिनके लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे। आज के लोग उसी कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में उस जमाने के लोग जीवन मांग रहे थे, परमेश्वरीय जीवन यानी स्पिरिचुअल लाइफ। वो आज के लोग फिजिकल लाइफ की चीजें मांग रहे हैं। जबकि ये राजा था, दाऊद राजा था। दाऊद को कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि जीवन के से संबंधित सारी चीजें इसके पास थी। बहुत धनाढ्य था, बहुत पैसे वाला और प्रभावशाली राजा था। इसने सब कुछ प्राप्त करके एक अनुभव प्राप्त किया कि यदि मनुष्य समस्त पृथ्वी की सब चीजों को प्राप्त कर ले, अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं। उसको मालूम था कि परमेश्वर अनंत जीवन देता, वो जीवन हमारे अंदर कभी नहीं खत्म होता है, अनंत काल तक वो जीवन रहता है। इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है, मुझे अपने वचन के अनुसार जीवन जिला। वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के नए नियम में परमेश्वर ने उद्धार की जो योजना बनाई है उसी के अनुसार हमको नया जीवन मिलेगा। कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मुझे अनंत जीवन मिल गया है, लेकिन ये धोखा है, ये डिल्यूजन है। और डिल्यूजन में मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं, ये सोच के कि हम तो विश्वास करते हैं और विश्वास से हमें मिल गया। नहीं मिलेगा। जब तक मसीह की देह में प्रभु यीशु मसीह जितने उद्धार पाते जाते थे उन्हें प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ता था। क्यों? या तो प्रभु गलत था या आज के लोग गलत हैं। आज के लोगों का विश्वास गलत है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वो कलीसिया के लिए ही काम करता है, वो व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। व्यक्तिगत विश्वासी कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वो कलीसिया में जुड़ेगा नहीं और कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको पवित्र आत्मा उसके जीवन में पूरा काम नहीं करेगा। इसी 119 अध्याय का 37 पद भी पढ़ दीजिए, 37 वर्स। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, ये प्रार्थना थी जी। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो कोई इस मार्ग में आएगा वो जीवन पाएगा। अब आपको देखिए, पुराने नियम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप नए नियम में आ जाइए। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 और 25 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर, ये कौन बोल रहा है? पहली चीज ना, ये बोल रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अब ध्यान से पढ़िए। किसका? यीशु मसीह का वचन सुनकर किस पर कह रहा है? यीशु मसीह का भेजने वाला कौन था? हैं? पिता परमेश्वर। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर यानी पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, किसका है? परमेश्वर पे जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर पिता पर विश्वास करना।
ट्रिनिटी के बिना आपको अनंत जीवन मिलेगा नहीं। आप सोचे कि मैंने तो मन में विश्वास कर लिया, हम तो विश्वासी हैं। ऐसे वाले करोड़ों अरबों विश्वासी घूम रहे हैं और उन्हें उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ करना था और जो कुछ कर रहा था, जो कुछ कर रहा है और जो कुछ करेगा, हर चीज उसके वचन में वर्णन किया हुआ है। और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया ताकि आपको सही जगह पर ले जाकर सही चीज दिखाए और आपको सही परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में उसी चीज में खड़ा रखे जी। और उस पर हाँ, जो मेरे भेजने वाले, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी हमारा मरने के बाद जो होना था वो अभी हो गया। उस जीवन को हमने यही शुरू कर लिया पृथ्वी पर, इसी शरीर में, मृत्यु के बाद का जीवन। और अब बताइए, मृत्यु के बाद का जीवन जब हमने जीना शुरू कर दिया तो हमको पूरा भरोसा हो गया कि अब हम अनंत जीवन में जा रहे हैं। हमारे हाथ में पूरे टिकट और पूरा कंफर्मेशन है कि आई एम गोइंग इनटू इटर्नल लाइफ। हम अनंत जीवन में जा रहे हैं। आगे पढ़िए। फिर यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक कौन सुनेंगे? मृतक, ये शारीरिक मृतक की बात नहीं कर रहा है। स्पिरिचुअली डेड लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, परमेश्वर के पुत्र का शब्द यीशु मसीह की आत्मिक देह कलीसिया में सुनेंगे या सड़क पे सुनेंगे या घरों में सुनेंगे? वही एक जगह है, वहीं पर वो बोलेगा, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो लिखा है, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। कहां? कलीसिया में। तो मृतक जो कलीसिया में आएंगे और परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे, ये कंडीशन है, इसके साथ एक प्रॉमिस है, वही जिएंगे। जिएंगे का मतलब है कि वो, उनके अंदर जीवन आने लगेगा और वो जीवित होने लगेंगे। जिएंगे का मतलब जीवन शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है क्विकनिंग का मतलब होता है, अब हम आपको सरल तरीके से बताते हैं। क्विकनिंग का मतलब होता है जब स्त्री कंसीव करती है संतान को गर्भ में, तो जब वो पहली बार सांस लेता है गर्भ में और मूवमेंट शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड in medical science, that is called the quickening of the fetus। वो उस भ्रूण की क्विकनिंग है, यानी उसमें अब जीवन आ गया। और जैसे ही जीवन आता है उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है, वो सांस लेने लगता है और मूव करने लगता है। जब आपके जीवन में आत्मिक जीवन की सांस आती है और आत्मिक जीवन आता है, तो आपके अंदर आत्मिक मूवमेंट शुरू हो जानी चाहिए। ये इसका मतलब है। ये मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ विषय है। क्विकनिंग का मतलब होता है कि किसी निर्जीव चीज में जीवन आ जाना। क्विकनिंग पावर और परमेश्वर के वचन में है। क्विकनिंग पावर ये है परमेश्वर का वचन, जो हमारे अंदर आत्मिक जीवन को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए वचन के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे अंदर ये आत्मिक जीवन पैदा होता है, और जिसके अंदर पैदा होता है उसी में जोई लाइफ होती है। जिसमें नहीं होता है उसमें जोई लाइफ नहीं होती है। अब आपको एक चीज, एक और पद पढ़ दीजिए और क्लियर करते हैं। आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 वर्ष 63 पद। आत्मा तो जीवन दायक है। जीवन दायक है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा जीवन देने वाला है, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यीशु मसीह की बोली हुई बातें या यीशु मसीह की शिक्षाएं या वो सत्य जो यीशु मसीह ने बताया, वही आत्मा भी है और उसी में जीवन भी है। जब आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और वो शिक्षाएं आपके जीवन में
स्थापित हो जाती हैं और आप उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर जीवन भी आ जाता है और आपके अंदर पवित्र आत्मा भी काम करने लगता है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको उस जीवन में ले जाने लगता है जिसे अनंत जीवन कहते हैं, ज़ोई लाइफ। तो ये ज़ोई लाइफ में हम कैसे, हमारे अंदर ज़ोई लाइफ कैसे आती है, यह आपसे आपके मतलब की बात कही जा रही है। द वर्ड वी शैल कंसिडर इन दिस स्टडी इज द वर्ड क्विकन। इसमें इस अध्ययन में हम जिस शब्द को का अध्ययन कर रहे हैं वो है क्विकन और क्विकनिंग। इट मीन्स टू गिव लाइफ एंड टू प्रिजर्व लाइफ। क्विकनिंग का मतलब होता है जीवन देने वाला और जीवन को सुरक्षित रखने वाला, दोनों काम करता है। वो जीवन भी देता है और जीवन को सुरक्षित भी रखता है, प्रिजर्व भी करता है। ये क्विकनिंग वर्ड उसी से जुड़ा है। और क्विकनिंग किसके द्वारा है? वचन के द्वारा। तो आपके अंदर ज़ोई लाइफ कैसे आएगी? वचन के द्वारा। और वो वचन रिटन वर्ड आपको आपके माइंड में जाएगा और पवित्र आत्मा उस रिटन वर्ड को आपकी आत्मा में ले जाता है लिविंग वर्ड बनाकर। इसी को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन का प्रकाश जब हमारी आत्मा में जाता है तो हमारी आत्मा में जीवन आ जाता है, हमारी आत्मा बॉर्न अगेन हो जाती है और उस आत्मा को, हमारी आत्मा को परमेश्वर का वचन सुरक्षित रखता ताकि हमारी आत्मा पे कोई चीज अटैक ना कर सके। जब बच्चे का कंसीव करती है स्त्री, उस बच्चे के ऊपर बहुत अटैक्स होते हैं, लेकिन उन अटैक्स से बचाने के लिए बहुत से उसको बहुत तरीके बताए जाते हैं। डाइट से लेके उठने बैठने से के हर चीज उसको समझाई जाती है कि अब तुम्हें ये नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना, अब ये नहीं करना। ये क्यों बताया जाता है? ऐसे ही मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में भी यही चीज है। क्विकनिंग मीन्स टू गिव लाइफ एंड टू प्रिजर्व लाइफ एंड टू बी मेड अलाइव। अब इन दोनों बातों को मिला दीजिए तो इसका मतलब होता है, क्विकनिंग का मतलब कि आपको जिंदा, अंदर से आपकी आत्मा को जीवित किया जाना, उसको जिंदा मनुष्य के रूप में बनाया जाना। दिस कवर्स आवर बेसिक नीड्स। और ये विषय हमारी सारी यानी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में कैसे सांस लेगा, कैसे भोजन पाएगा, कैसे वहां पर वो ग्रो करेगा, ये सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। उसी के द्वारा संतान दी जाती है और उसी के द्वारा उस दशा में उसका पालन पोषण और डेवलपमेंट किया जाता है। वहां से सीखिए कि जब आपके पास अपनी समझ नहीं थी, आपको उस दशा में किसने उत्पन्न किया, जीवित रखा, जीवन देता गया और उत्पन्न होने तक जीवन दिया, और उत्पन्न होने के बाद भी आपको संभाला किसने किया। तो आज आप इतना टेंशन लेकर के हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे परमेश्वर के खिलाफ विचार रखते हैं। कॉमन सेंस की बात है। जब बच्चा इस लायक नहीं होता है कि वो खुद अपने बारे में सोचे, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे, तब उसकी सुरक्षा बहुत अच्छी होती है। और जब वो खुद सोचने लगता है, वहीं से उसका सब हिसाब किताब बिगड़ जाता है। परमेश्वर वहीं से नाराज हो जाता है। होश संभालने के बाद से परमेश्वर छोड़ देता है, जा जैसी तेरी मर्जी हो वैसे ही तेरा जीवन होगा। Preserved by life we need, and to be preserved by life we need to receive life initially। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित हो और परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित रखे, सबसे पहले तो आपको जीवन चाहिए ना। अभी जीवन है नहीं और जीवन की सुरक्षा के बारे में पहले सोच रहे हैं। आपको अभी ये नहीं मालूम है कि अगले पल आप जीवित होंगे कि नहीं होंगे, और आप इतनी टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। जिसको ये नहीं मालूम है कि अगले पल वो होगा कि नहीं होगा, वो टेंशन कर रहा है। तो आपको परमेश्वर पे इतना भरोसा रखना चाहिए, जिसने आपको जीवन दिया है वो आपके जीवन को सुरक्षित रख सकता है, अगर आप उस पर भरोसा रखें तो। और नहीं तो अपने ऊपर भरोसा करके देख लीजिए, दुनिया कर रही है। विच टेक्स प्लेस एट टाइम ऑफ कन्वर्जन, नहीं, बिकॉज वी नीड टू रिसीव लाइफ एंड टू बी प्रिजर्व्ड बाय लाइफ वी नीड टू रिसीव लाइफ इनिशियली। सबसे पहले हमको जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए कि हमें जीवन चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए। वी नीड टू रिसीव लाइफ इनिशियली विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। जैसे ही आपका हृदय परिवर्तित होता है, वैसे ही ये जीवन आपके अंदर आ जाता है। जब आप परमेश्वर पे पूरी तरीके से
टेक लगा लेते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं कि आप परमेश्वर करेगा जो। बट वी ऑल्सो नीड टू बी प्रिजर्व्ड बाय लाइफ कंटिन्यूअली, लेकिन हमको निरंतर जीवन में सुरक्षित रहने के लिए भी परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। विच रेफर्स टू गॉड्स वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये वाली चीज हमको, जब आपको जोई लाइफ मिल जाती है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब आपको जीवन मिल गया है। अब इसमें जीवित रहने के लिए और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, जो आपको आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और आपको सुरक्षित रखे और आपको पूरी मैच्योरिटी तक बढ़ने में काम करे, आपकी मदद करे। इसी को सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, पवित्रीकरण। और ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होता है। फ्रॉम द स्क्रिप्चर वी लर्न टू थिंग्स। अब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पहली बात दो चीजें इसमें सीखते हैं। द होली स्पिरिट इज द वन हु गिव्स लाइफ, यानी पवित्र आत्मा है जो हमें अनंत जीवन देता है। क्विकेंस, इसी को बोलते हैं क्विकेंस, यानी पवित्र आत्मा हमको अनंत जीवन के लिए हमारे अंदर आत्मा में जीवन उत्पन्न करता है, आत्मिक तौर से उत्पन्न करता है। लुक अप एंड कंपेयर, अभी हमने पढ़ा जैसे आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा भी है और जीवन भी है, यीशु मसीह ने बता दिया था। उसके बाद दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, द वर्ड ऑफ गॉड इज द इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज पवित्र आत्मा जो हमें जीवन देता है, जोई लाइफ वही देगा और वही हमको कंटिन्यू बनाए रखेगा, हमारे जीवन को सुरक्षा भी देगा, हमारे जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा इज अ पर्सन। और दूसरी चीज है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ये बड़ा जरूरी, क्योंकि पवित्र आत्मा इसके बिना आपको जीवन नहीं देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर बताएगा और तुम्हें सत्य में चलाएगा। लेकिन कहां से वो सत्य उसको मिलेगा? परमेश्वर के लिखित वचन से, रिटन वर्ड। ये है पवित्र आत्मा का इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज द इंस्ट्रूमेंट द होली स्पिरिट यूजेस टू अकॉम्प्लिश हिज वर्क। वी लर्न दिस फ्रॉम मेनी रेफरेंसेस इन द स्क्रिप्चर्स एंड रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 पद पढ़ दीजिए। फिर रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 पद। ये दोनों इस बात, जी, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। ये वो परमेश्वर है जो कुछ नहीं से सब कुछ को प्रकट कर देता है। सृष्टि की रचना में देख लीजिए, और इस चीज के लिए काम करता है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेकिन ये नहीं लिखा उजियाला हो गया, वहां लिखा है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। टेंस बदल गया, वहां प्रकाश था, उसने कहा उजियाला हो, वहां उजियाला था। अरे कहते ही इससे पहले कि उसका वाक्य पूरा हो उजियाला था। ये वो परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर से लोग मांग क्यों रहे हैं? वो जो देने के लिए वायदे कर रहा है उसे प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी के पास विचार ही नहीं आया कभी, क्योंकि पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं गए ना। मनुष्यों के द्वारा आपने बाइबल का प्रचार सुन लिया और मनुष्यों की बुद्धि आपके अंदर काम करने लगी और आपका विश्वास मनुष्यों के विश्वास पर आधारित हो गया, उनकी शिक्षा पर। इसलिए आपको अनंत जीवन नहीं मिला। लेकिन अनंत जीवन हर एक को मिल सकता है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन को सुनेगा, उसको जीवन मिलेगा। जी, अब इसके बाद देखिए
एक और पद पढ़ दीजिए, 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दीजिए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये वायदा है, कंडीशन देखिए, याद रखिएगा, जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा आप में बसा है कि नहीं, ये आपको देखना है और आपको कंडीशन पूरी करनी है ताकि परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा हो। आज हम एक इसके और 7 पॉइंट है जिसमें से आज एक पॉइंट हम लोग देखेंगे और वो पहला पॉइंट है, इट इज थ्रू गॉड्स वर्ड दैट द होली स्पिरिट क्विकन्स अस विद न्यू लाइफ। ये यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हमारी आत्मा में जीवन को उत्पन्न करता है, यानी हमारी आत्मा जो मरी हुई है उसको जिंदा कर देता है और उसमें नया जीवन डाल देता है, सो दैट वी बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव के भागीदार हो जाएं। और परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है ताकि हम यीशु मसीह के संगी वारिस के रूप में प्रकट हो, यीशु मसीह के स्वरूप में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। दिस इज द ग्रेट मिरेकल। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद हमें बताता है कि वी आर बाय नेचर स्पिरिचुअली डेड, हम अपने स्वभाव के कारण आत्मिक तौर पर मृतक हैं। एंड दैट when the miracle of the new birth, और जब नए जन्म का चमत्कार हमारे जीवन में होता है, टेक प्लेस, वी आर बोर्न अगेन बाय द क्विकनिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य करने के द्वारा हमारे अंदर हमारी आत्मा में जीवन आ जाता है और हम बोर्न अगेन हो जाते हैं। दिस इज द ग्रेट मिरेकल इन द वर्ल्ड। और इसके बाद ये कार्य पवित्र आत्मा करता है हमारे जीवन में, इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 23 पद से हम इस बात को सीख सकते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, कैसे नया जन्म मिलता है? परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके हृदय में जाता है तब आपकी आत्मा जन्म ले लेती है या उसमें जीवन आ जाता है। इसके बाद दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़िए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, उसके समान उस परमेश्वरीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाओ। ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द होली स्पिरिट। हम इन पदों के द्वारा ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है हमारे आत्मा को जीवित करने के लिए और आत्मा में जीवन को बनाए रखने के लिए और आत्मिक जीवन को हमें संभालने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट थ्रू देम यू मे पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारे अंदर ऐसा परमेश्वरी स्वभाव पैदा हो ताकि तुम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सको, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागी हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, यानी फेलोशिप कर सके। ये पार्टिसिपेशन आपको मालूम है, शुरू से हम बोल रहे थे पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, उस डिवाइन नेचर में पार्टिसिपेट करना। इट इज द सीड ऑफ द न्यू लाइफ। ये परमेश्वर का वचन वो बीज है जो नए जीवन का बीज है।
और ये हमारे अंदर नया जीवन उत्पन्न करता है, विच इज ड्रॉप्ड इनटू आवर सोल्स, जो हमारी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में बोया जाता है, एंड विच मेक्स अस, और जो हमें हमारी आत्मा को जीवित करता, अलाइव टू गॉड, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर के को पहचाने और परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी सहभागिता हो सके। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अ क्रिश्चियन इज वन, एक मसीही वो है हु इज बॉर्न अगेन, जिसको जो नए सिरे से जन्म लेता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद, 6 पद, 8वां पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर 6 पद, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 8वां पद, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी कि ये कौन है, ये कहां से आया और ये कहां जा रहा है, इसका जीवन ये कैसी बातें कर रहा है, उसकी बातें जल्दी किसी को समझ में नहीं आएंगी। एंड हु रिसीव द न्यू लाइफ ऑफ द रिजन लॉर्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को या उसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाएंगे तो आप मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, और आपको कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा संभालेगा अंदर से, आपकी आत्मा को भटकने नहीं देगा। और आपको भटकाने की लोग कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं भटका पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा की सुरक्षा करेगा। वो इटर्नल लाइफ की सुरक्षा करता है, इसीलिए लिखा ना, मोहर लगा देता है। मोहर लगाने के बाद अब आपकी आत्मा में कोई चीज कुछ उसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकता, वो एकदम वहां परमेश्वर पे अटल हो जाती है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, अद्भुत कार्य जो आप हमारे जीवन में करते हैं अपने वचन के द्वारा, और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य को उत्पन्न करता है, नए सिरे से उसको जीवन देता है, और हमें नए जीवन में नए सिरे से रचता है, और हमें परमेश्वर की रचना बना देता है। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के सदृश करता है, और हमको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाकर खड़ा करता है, और परमेश्वर की आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण करके अपनी महिमा करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जब कार्य करता है और उसका प्रभाव सब मनुष्यों के बीच में जब प्रकट होता है, प्रभावशाली कार्यों के द्वारा, प्रभावशाली स्वभाव के द्वारा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा, तो इस सब बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है, और परमेश्वर हम सब के जीवन से अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। आप जब अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने विश्वास को वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करेगा आपके विश्वास में। आपका जो अंधविश्वास है या आपका जो गलत विश्वास है, वहां पर कटनी छटनी करके वो परमेश्वर के वचन का सत्य वहां पर फिट करेगा, ताकि आप परमेश्वर क्या चाहता है वो विश्वास करें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले, ताकि सब कुछ का करने वाला वो ठहरे और हम उसके हाथ की रचना हो।
ताकि उसका नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं प्रभु, और आपके वचन के प्रति हम समर्पण के साथ लगे रहें, और पवित्र आत्मा की बातें जो वो हमें सिखा रहा है हम उनको सीखें, और जब हम सीख रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में स्थापित कर रहा होता है, इम्पार्ट कर रहा होता है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो सब कुछ पूरा करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।